Hello everyone, myself Mrs. Prabjot Kaur, Assistant Professor of Mathematics at दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस की बुक का थर्ड चैप्टर सम जनरल थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबल फंक्शंस एंड एक्सपेंशंस के नेक्स्ट आर्टिकल्स। पिछले वीडियो में हमने जो आर्टिकल किया था वो हमने किया था टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स एंड उसका पर्टिकुलर केस विच वाज मैक्लोरियंस थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। नेक्स्ट जो हम आर्टिकल करेंगे, नेक्स्ट जो हम थ्योरम करेंगे वो थ्योरम करेंगे, और इस थ्योरम को हमने प्रूव करने के लिए दो थ्योरम्स का जो यूज किया था वो थी रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इन्हीं की हेल्प से अब हम नेक्स्ट जो थ्योरम प्रूव करेंगे वो थ्योरम है टेलर्स थ्योरम विद कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में एग्जाम में आ जाती है कि स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम विद कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। सो स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज if a function f of x is such that fx, f dash x, f double dash x up to fn minus 1x are all continuous in the closed interval a to a plus h and fnx exists in open interval a to a plus h, then there exists at least one real number theta lying between 0 and 1 such that f of a plus h is equal to f of a plus h, f dash a plus h square by 2 factorial, f double dash a up to f h raised to the power n minus 1 by n minus 1 factorial, fn minus 1 a plus h raised to the power n by n minus 1 factorial, 1 minus theta raised to the power n minus 1 fn a plus theta h। तो ये थ्योरम भी सेम पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट की तरह ही है जिसमें हमने टेलर थ्योरम की लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर किया था। उसमें पहली कंडीशन यही दी हुई थी कि अगर एक फंक्शन इस तरह से हो कि वो फंक्शन और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव से लेकर उसके n माइनस वन डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल a to a plus h में, और उसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल में, देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर थीटा such that f of a plus h is equal to f of a plus h, f dash a plus h square by 2 factorial, f double dash a up to h raised to the power n minus 1 by n minus 1 factorial, fn minus 1 a plus h raised to the power n by n factorial f n a plus theta h था उसके उस स्टेटमेंट में जो हमने पहले थ्योरम जो की थी। अब इसमें जो लास्ट टर्म है उसमें h raised to the power n h raised to the power n into 1 minus theta raised to the power n minus 1 fn a plus theta h डिवाइड में है n minus 1 factorial, उसमें था h raised to the power n by n factorial fn a plus theta h। इसमें है एक टर्म fn a plus theta h भी ठीक है, h raised to the power n भी है, वहां पर n factorial था, यहाँ n minus 1 factorial है, वहां पर ये टर्म नहीं थी, इसमें ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई है 1 minus theta raised to the power n minus 1। तो इसको हम प्रूव स्टार्ट करते हैं। जैसे उसमें हमने थ्योरम में कैपिटल f of x डिफाइन किया था, सेम इस थ्योरम में भी हम कैपिटल f of x डिफाइन करेंगे। is a capital F of x is equal to small f of x plus a plus h minus x into f dash x plus a plus h minus x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x अप टू n minus 1 तक यही टर्म लिखेंगे। लास्ट जो टर्म होगी वो ये लिखेंगे a plus h minus x into a where a is a constant, जैसे हमने उस थ्योरम में भी लिखा था कि ये हमारा एक कांस्टेंट है such that f of a plus h के इक्वल होगा। हम a कांस्टेंट इस तरह से ले रहे हैं कि कैपिटल f की वैल्यू a पॉइंट पर और a plus h पॉइंट पर दोनों इक्वल होंगी। तो सबसे पहले जैसे सेम ये आर्टिकल पिछली थ्योरम की तरह चलेगा, इसमें x को एक बार a पुट करेंगे, फिर x को a plus h पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर दोनों को इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम x को a पुट करेंगे तो बनेगा f of a, राइट हैंड साइड पे जब हम x को a पुट करेंगे जितनी भी यहाँ पर a plus h minus x वाली टर्म है, जैसे हम x को a पुट करेंगे a से ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा h, नेक्स्ट में रह जाएगा h स्क्वायर, अब टू सेकंड लास्ट टर्म में रह जाएगा h की पावर n माइनस 1, और सबसे लास्ट टर्म में रह जाएगा h। तो बाकी सारी जहाँ जहाँ x है वहाँ हम a रिप्लेस करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी f of a plus h f dash a plus h square by 2 factorial f double dash a plus up to so on h raised to the power n minus 1 by n minus 1 factorial fn minus 1 a plus h a। और जब हम x को नेक्स्ट स्टेप में a plus h पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा f of a plus h, राइट हैंड साइड में बनेगा f of a plus h। और जैसे ही हम अगली टर्म्स जो ये वाली है a plus h minus x वाली टर्म, जैसे इसमें x को हम a plus h पुट करेंगे a plus h से a plus h कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आगे वाली सारी टर्म्स जीरो बन जाएगी, सिर्फ राइट हैंड साइड से हमें एक ही टर्म मिलेगी f of a plus h। तो हमारी ये टर्म आ गई f of a plus h। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वल पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी f of a और f of a plus h इक्वल है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 की और इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसलिए हमने दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो दोनों को राइट हैंड साइड को इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब इसके बाद जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आती है, फिर हम अब इस थ्योरम के ऊपर फिर से अब हम रोल्स थ्योरम लगाएंगे, जैसे हमने पिछली थ्योरम में किया था कि कैपिटल f of x के ऊपर हम रोल्स थ्योरम लगाने लगे हैं। सबसे पहले जो इस थ्योरम की स्टेटमेंट है उसमें ये कंडीशन गिवन है कि f of x, f dash x, f double dash x up to fn minus 1x are all continuous on closed interval a to a plus h। और क्योंकि ये पॉलिनोमियल है a plus h minus x, a plus h minus x का होल स्क्वायर, तो पॉलिनोमियल भी कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं और अलजेब्राइक सम ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस इज आल्सो कंटीन्यूअस।
यानी कि जितने भी हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स में ये फंक्शन लिए हुए हैं या पोलिनोमियल ली हुई है ये सारी कंटिन्यूस है, तो इनका जब हम अलजेब्राइक सम करेंगे वो भी कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल a टू a प्लस h में कंटिन्यूस है। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a टू a प्लस h में। स्टेटमेंट में गिवन है कि फंक्शन का nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल a टू a प्लस h में, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव से लेकर फंक्शन से लेकर फंक्शन के n-1 डेरिवेटिव तक ये सारे फंक्शन डेरिवेबल ना ओपन इंटरवल में। पॉलिनोमियल भी डेरिवेबल होंगे ओपन इंटरवल में, इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल में। और हमने कांस्टेंट इस तरह से चूज किया था कि कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एच की इक्वल आएगा। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन जो है वो कैपिटल एफ के ऊपर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी लाइंग बिटवीन द इंटरवल सच दैट एफ डैश इज इक्वल टू 0। बट हम इसमें अब क्या लेंगे, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। और हमने पिछले थ्योरम में भी देखा था कि अगर थीटा 0 to 1 लाई करता है तो ए प्लस थीटा एच जो पॉइंट है वो ए से ए प्लस एच इंटरवल के बीच में लाई करता है, जो कि रोल्स थ्योरम की कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो पॉइंट सी होना चाहिए वो इंटरवल के बीच में से मिलना चाहिए। तो ए प्लस थीटा एच भी इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है और एफ डैश ए प्लस थीटा एच जो है वो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा, सबसे पहले हम फंक्शन जो कैपिटल एफ है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम एक्स को ए प्लस थीटा एच सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे। तो कैपिटल एफ डैश एक्स जब हमने निकालना है, यानी कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हमने फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब राइट हैंड साइड पे जो दूसरी टर्म है उस पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स प्लस सेकंड एज इट और फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ए का डेरिवेटिव 0, एच का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव -1 प्लस अब थर्ड टर्म के ऊपर जब डेरिवेटिव लगाएंगे फिर से वही प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट तो सेकंड का डेरिवेटिव, अगर सेकंड को एज इट रखेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसी तरह से हमने सारी टर्म्स का डेरिवेटिव करते जाना है। लास्ट तक जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारी टर्म बन जाएगी एफ डैश एक्स। तो इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स होंगी जो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि ये एफ डबल डैश एक्स वाली टर्म जिसमें ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स है, और ये जो टर्म है इसमें भी वही ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट की जो लास्ट टर्म है इसमें भी ये ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स, जो ये टू डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में दिख रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। बाहर इसके माइनस का साइन है उसके आगे प्लस का साइन, तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये इसी तरह से करते करते ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ एक टर्म बचेगी, वो एक टर्म जो है वो एफ एन एक्स वाली टर्म बचेगी, और एक जो ए है वो क्योंकि ए किसी के साथ कैंसिल ही नहीं होगा, ए वाली टर्म ही एक है, तो ये दो टर्म्स रह जाएंगे हमारे पास। अब इसमें हम x को a प्लस थीटा एच पुट कर देंगे क्योंकि हमारा f डैश a प्लस थीटा एच 0 के इक्वल है। x को a प्लस थीटा एच पुट करेंगे और इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे। तो हमने पुट कर दिया x को a प्लस थीटा एच। राइट हैंड साइड पे जब x को a प्लस थीटा एच करेंगे तो पहली ब्रैकेट में से a से ही कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन निकल जाएगा और रह जाएगा 1 माइनस थीटा की पावर n-1, और h कॉमन निकला है तो h की पावर भी n-1। बाकी जैसे यहाँ पर एफ एन एक्स है तो x में भी x को a प्लस थीटा एच पुट कर देंगे और फिर इसको नेक्स्ट टर्म में इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे। यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, जो ये a की वैल्यू मिली है वो हमने इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पर जो हमने दोनों को इक्वल इक्वेट करके रखी थी वहां पर इक्वेशन नंबर 4 में ये a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे ये थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ये प्रूफ आता है f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus h square by 2 factorial f double dash a up to h raised to the power n minus 1 by n minus 1 factorial f n minus 1 a plus h raised to the power n by n minus 1 factorial 1 minus theta raised to the power n minus 1 into f n a plus theta h। तो ये हमारा है मैक्लोरियंस थ्योरम, सॉरी टेलर्स थ्योरम विद कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। नेक्स्ट अब हम इसका पर्टिकुलर केस जो इसकी करोलरी है वो करेंगे। करोलरी में है कि मैक्लोरियंस थ्योरम विद कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, जैसे हमने पिछले वाले में किया था कि अगर हम a को 0 पुट करते हैं मैक्लोरियन फॉर्म में और h को x पुट कर देंगे तो जो थ्योरम जो हमारी स्टेटमेंट आती है उसको हम कहेंगे मैक्लोरियंस थ्योरम विद कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो अगर इसके हमने कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी हो तो कंप्लीट स्टेटमेंट मैक्लोरियन थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की इफ f of x is a function such that f dash x f double dash x f n minus 1 x are all continuous in the closed interval 0 to x and f n x exists in open interval 0 to x, then there exists at least one real number theta lying between 0 and 1 such that f of x is equal to f of 0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 up to x raised to the power n minus 1 by n minus 1 factorial f n minus 1 0 plus x raised to the power n by n minus 1 factorial into 1 minus theta raised to the power n minus 1 into f n theta x, where theta lies between 0 and 1।
नेक्स्ट अब जो हम एग्जांपल्स करेंगे वो इन्हीं दो थ्योरम्स, यानी कि दो थ्योरम्स है बट आगे उनसे दो एक एक केस भी है दोनों का। पहली जो थ्योरम की थी वो हमने की थी टेलर थ्योरम विद लेग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, फिर उसका पर्टिकुलर केस जिसको हम बोलते हैं मैक्लोरियन थ्योरम विद लेग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। जो हमने सेकंड थ्योरम की वो है टेलर थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, उसका जो पर्टिकुलर केस हमने किया जो उसकी करोलरी की थी वो थी मैक्लोरियन थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब जो हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे एग्जाम्पल में ये मेंशन नहीं होगा कि आपने किस क्वेश्चन को किस थ्योरम से करना है, या तो इसमें किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि एक्सपैंड दिस थ्योरम, एक्सपैंड दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, या अगर कुछ मेंशन है तो हम उससे करेंगे। अगर कोई मेंशन नहीं है और सिर्फ ये करा है ऐसे, जैसे एग्जांपल नंबर 1 जिसमें ये कहा है कि शो करके दिखाओ कि sin x की जो एक्सपेंशन होगी वो ये होगी, तो इसमें हमने लास्ट टर्म को देखते हुए ये चेक करना है इसमें हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे। कि हम इस पे टेलर मतलब चार थ्योरम्स हम कहें, टेलर विद लेग्रेंजेस, मैक्लोरियन विद लेग्रेंजेस, या टेलर विद कॉशी या मैक्लोरियन विद कॉशी। अगर आपको ये ध्यान में हो कि टेलर जो हमने पहले की थी टेलर विद लेग्रेंजेस, उसमें हमारे पास फॉर्म आती है एफ ऑफ ए प्लस एच वाली, तो यानी कि और फर्स्ट में भी यही आती है ए प्लस एच, टेलर विद कॉची में भी यही आती है ए प्लस एच वाली, और टेलर विद लेग्रेंजेस में भी ए प्लस एच वाली आती है। तो इसमें एच का ही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें ना फर्स्ट लगनी है ना थर्ड लगनी है। जो सेकंड थी मैक्लोरियन विद लेग्रेंजेस, या फिर फोर्थ मैक्लोरियन विद कॉशीज। उन दोनों में ए प्लस एच नहीं आता है, उसमें एक्स वाली हमने सीरीज की थी। अब हमने सेकंड लगानी है या फोर्थ लगानी है। अगर अब आप ध्यान हो फोर्थ, जैसे अभी ये ऊपर ही है, फोर्थ में हमारे पास जो टर्म आती है वो एक आती है 1 माइनस थीटा। अगर तो 1 माइनस थीटा लास्ट टर्म में आपको दिख रहा है कि 1 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब आपने मैक्लोरियन विद कॉचीज फॉर्म लगानी है। अगर 1 माइनस थीटा लास्ट टर्म में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मैक्लोरियन विद लेग्रेंजेस फॉर्म लगानी है। तो इसमें हमारे पास 1 माइनस थीटा नहीं है, यानी कि हमने थ्योरम करनी है मैक्लोरियन विद लेग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के साथ। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो हमारा फंक्शन होगा, यानी एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के इक्वल होगा। और जो हमारी मैक्लोरियन विद लेग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर थी वो थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ये रही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो अप टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 जीरो प्लस एक्स टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स। यानी कि हमने फंक्शन हमें पता होना चाहिए वो एफ ऑफ एक्स, फिर उस फंक्शन की वैल्यू हमने जीरो पर निकालनी है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पर निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव जीरो पर निकालना है, n माइनस वन डेरिवेटिव जीरो पर निकालना है, और nth डेरिवेटिव जो है वो जीरो पर ना निकाल के nth डेरिवेटिव हमने x की जगह थीटा एक्स की वैल्यू निकालनी है, थीटा एक्स पे वैल्यू निकालनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में अभी हमने देखा कि फंक्शन हमारा साइन एक्स है। अब हम फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के सारे डेरिवेटिव निकालेंगे। जब हमने आर्टिकल किया था स्टार्टिंग में सेकंड चैप्टर में, जिसमें हमने साइन ए एक्स प्लस बी की एक्सपेंशन की थी, तो वहां से हमने इसका nth डेरिवेटिव निकालना सीखा था। तो वहां पर हम ए को 1 पुट कर देंगे और बी को 0 पुट करेंगे, और जो nth डेरिवेटिव है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2। अगर हम इसका nth डेरिवेटिव और 2n डेरिवेटिव भी निकालें तो हमारा ये बन जाएगा। अब हमने इन सभी डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर भी फाइंड आउट करनी है। अगर एफ एन जीरो कर दें तो एक्स को जीरो पुट करें तो साइन एन पाई बाई 2 बन जाएगा। अब साइन एन पाई बाई 2 अगर एन इवन होगा, अगर तो एन इवन है, इवन का मतलब सपोज हम 2 ले लेते हैं, 2 अगर ले तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 180 बन जाएगा। साइन जीरो पर जीरो होता है, जैसे अगर हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, इधर जीरो है, जीरो के बिल्कुल ऑपोजिट 180 होता है, तो इस पूरी लाइन पे 0 180 360 इस पूरी लाइन पर हमारा साइन जीरो ही रहेगा हमेशा। तो ये जैसे हमने एन को अगर कोई भी इवन नंबर पुट करें तो वो इसी लाइन पर आएगा, 0 180 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस वाली लाइन पर आएगा। जीरो पहले इधर आता है 0 180 इसका मतलब वो पाई पाई, उसके बाद फिर क्या आएगा 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई। इस तरह से जब इस लाइन पर वो घूमता रहेगा तो उस केस में यानी कि हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इन अब अगर नेक्स्ट हम केस लें, n अगर हमारा ऑड है, ऑड का मतलब सपोज हम n को ले लेते हैं 1, अगर n हमारा 1 है यानी कि साइन 90 पर हमारी वैल्यू होती है 1, यानी कि अगर n 1 है तो आंसर हमारा आ रहा है 1। अब जैसे ही हमने यहाँ पर n को जैसे ही 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 माइनस 1 की पावर 0 1 आ गया। अब अगर हम n को 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 2,
साइन, अब जब अगर हम ये देखिए वर्टिकल लाइन अगर हम देखते हैं जब क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, ऊपर अगर हमारा 90 होता है तो नीचे हमारा क्या होता है 270 होता है। अगर 90 पर वैल्यू +1 आ रही होगी तो नीचे वैल्यू -1 आ रही होगी। फिर जब हम फिर से ऊपर जाएंगे यानी कि 90 + 360 कर देंगे 450 आ जाएगा, फिर से वैल्यू +1 आएगी। जब हम नीचे यानी कि 270 पर 270 में फिर 360 अगर हम ऐड कर देंगे तो उस टर्म पे हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है। यानी कि साइन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो है वो 0 ही रहेगा, जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर वाली तरफ +1 लेता है और नीचे वाली तरफ -1 लेता है। तो जब हम n को 3 पुट करेंगे इसका आंसर -1 आएगा। तो जैसे हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे 3 -1 2 2 डिवाइड में 2 1 आ गया, -1 की पावर 1। तो ठीक है -1 आंसर आता है, यानी कि अगर हमारा n ऑड है तो उस केस में आंसर हमारा क्या आ रहा है -1 की पावर n-1/2। नेक्स्ट अगर हम f2n-1 निकाल लें, f2n-1 2n-1 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो n की जगह हम 2n-1 करें तो यहाँ पर 2n-1 -1 पहले ही है तो 2n-2 बन जाएगा। 2 कॉमन निकाल के डिवाइड से कैंसिल कर देंगे, वो रह जाएगा n-1। और अगर 2n एट थीटा x निकालना हो तो 2n एट थीटा x निकालना है तो x की जगह हम यहाँ पर क्या कर देंगे थीटा x कर देंगे। तो हमारा साइन साइन थीटा x प्लस एन पाई जो होगा वो हमारा बनता है -1 की पावर n साइन थीटा x। अब हमने मैक्लोरियन थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर जब की थी तो उसमें जो हमारी लास्ट टर्म थी उसमें लास्ट टर्म में हमारे पास n-1 डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव आ रहे थे। पर जो हमने स्टेटमेंट प्रूव करके दिखानी है, जो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है उसमें जो x की पावर दिख रही है वो 2n दिख रही है, उससे पहले 2n-1 दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, अब उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरम में चेंजेस कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम n तो कोई भी नंबर हो सकता था तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम कर देंगे जहाँ n है उसकी जगह हम 2n कर देंगे, तो यहाँ उससे एक टर्म पहले जो होगी वो बन जाएगी 2n-1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में जब हमने ये मैक्लोरियन थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लगानी है तो उसमें हम अपनी स्टेटमेंट को लिखेंगे f of x is equal to f of 0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 up to जो हमारी सेकंड लास्ट टर्म होगी वो x2n-1 होगी। पहले n-1 थी स्टेटमेंट में जो हमने की थी, बट अब हम उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे 2n-1 by 2n-1 का फैक्टोरियल f2n-1 at 0। और जो लास्ट टर्म थी उसमें n था, अब हम 2n करेंगे x2n by 2n फैक्टोरियल fn थीटा x, अब हमने इसको 2n कर दिया है। और जितनी भी ये वैल्यूज है ये सारी वैल्यूज हमने निकाली थी। फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 होगी तो साइन 0 जो है वो हमारा 0 बन जाएगा। ऐसे ही फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव n यानी हमारा 1 है, n 1 है, 1 हमारा ये यहाँ से हमने फंक्शन के जितने भी डेरिवेटिव वो सारे हमने यहाँ से निकालने हैं। n का मतलब है ये जो n पावर मिलेगा उसका मतलब है डेरिवेटिव कितना है इसका। अगर n हमारा 2 बनता है यानी कि फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव अगर हम 0 पर निकालना चाहें उसका आंसर 0 होगा। अगर हम n 1 पुट करें वो हमारा ऑड नंबर है, n को 1 पुट करेंगे ये f डैश आ जाएगा, 1 पुट करते ही ये बन जाएगा 0 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1। जब हम n को 3 पुट करेंगे 3 हमारा ऑड नंबर है तो हम इसको फॉलो करेंगे। जब हमने n 4 पुट करना है तो हम इसको फॉलो करेंगे। यानी कि अगर ऑड नंबर आएगा तो नीचे वाली टर्म का यूज करेंगे, अगर अगर इवन नंबर है तो ऊपर वाली टर्म का यूज करेंगे। और जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे डेरिवेटिव हम इसमें पुट कर देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव अप टू 2n-1 डेरिवेटिव वो भी हमने निकाल लिया था, और 2 f of 2n at थीटा x वो भी निकाला था, वो वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी इसका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी हमें यही शो करके दिखाना है कि log x plus h इस टर्म के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगी f of x plus h। अगर तो h वाली टर्म दिख रही है इसका मतलब यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है यानी कि टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, या फिर हमने थर्ड थ्योरम लगानी है यानी कि टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। क्योंकि हमें h दिख रहा है इसलिए हमने ये थ्योरम लगाई है। अगर h दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे वाला फंक्शन f of x plus h बन जाएगा यानी log x plus h, इसका मतलब f of x बनेगा log x। अगर अब हम इसमें देखें राइट हैंड साइड पे जो है वो हमारा जो हमें प्रूव करके दिखाना है उसमें सिर्फ ये टर्म आ रही है, यानी कि राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में कहीं पर भी 1 माइनस थीटा वाली टर्म नहीं दिख रही है। इसका मतलब हमने पहली थ्योरम यानी कि टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लगानी है, जिसमें कि सिर्फ हमारा fn x प्लस थीटा h होता है। अगर हमें 1 माइनस थीटा वाली टर्म प्रूव करनी होती कि अगर स्टेटमेंट में वो भी दिख रही होती तो फिर हम थर्ड थ्योरम यानी कि टेलर थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लगाते हैं। इसमें भी हमें वही करना है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव अप टू nth डेरिवेटिव। हमने log ऑफ ax प्लस b का हमने log ax प्लस b का डेरिवेटिव निकालना सीखा था, तो हम डायरेक्ट वहां से फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, a को 1 और b को h पुट कर देंगे और fn का nth डेरिवेटिव हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमें fn x नहीं चाहिए, हमें चाहिए fn x प्लस थीटा h, तो हमने x प्लस थीटा h लिख दिया। फिर उसके बाद हमने टेलर थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लिखी, उसमें ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल उसमें दे रखा है कि एक्सपैंड करना है e रेज़ टू द पावर ax sin px को बाय मैक्लोरियन थ्योरम विद कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, यानी कि हमारा मैक्लोरियन थ्योरम विद कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इसका मतलब हमारा फोर्थ वाला जो एग्जाम फोर्थ केस जो था वो फोर्थ थ्योरम की थी, उसके अकॉर्डिंग f of x is equal to f of 0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 up to n minus 1 तक तो सेम रहेंगी, जो nth टर्म है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, x की पावर n 1 minus theta raised to the power n minus 1 by n minus 1 factorial f n theta x। तो हमने वही सारे डेरिवेटिव्स निकालने हैं, और क्योंकि हमें यहाँ मैक्लोरियन लगानी है तो यानी कि हमने ये जीरो पे निकालने हैं सारे, तो जितने भी डेरिवेटिव है डेरिवेटिव निकालने के बाद उसमें हम x को जीरो पुट कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी के बेस्ड ये जो सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये भी इन्हीं चार थ्योरम्स के बेस्ड हैं। थैंक यू।